तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चाइना जो गलवान घाटी में हुआ उसके बाद इतने जल्दी डिस्कशन के लिए क्यों राजी हो गया और क्यों इनवाइट किया इंडियंस को कि जल्दी से जल्दी डिस्कशन करके इस मैटर को रिजॉल्व करना है। पहले इस मैटर को इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं आसानी से। जब भी उस दिन इंडियन आर्मी और चाइना आर्मी की अगर कैरेक्टर की बात करें, इंडियन आर्मी हमेशा शांत रहता है और किसी के ऊपर पहला अटैक नहीं करता है, चाहे छोटा सा भी कंट्री हो आसपास के, उसके ऊपर वो पहला अटैक कभी भी नहीं करता। जबकि चाइना आर्मी हमेशा उकसाता है अपने आसपास के कंट्रीज को और धीरे धीरे उनका विस्तारवादी नीति की वजह से उनका लैंड को ऑक्युपाई करते हैं और लोगों को उकसाते हैं फाइट के लिए, या कंट्रीज को उकसाते हैं फाइट के लिए। तो इसके वजह से उसने शायद इंडियन कैरेक्टर की वजह से उसने शायद ये गारंटेड ले लिया कि शायद हम ऐसा कुछ करेंगे जिसकी वजह से आप वर्ल्ड का जो हमारे ऊपर इस मैटर के ऊपर लोगों का ध्यान आ जाएगा और लोग जो उसको ब्लेम कर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो वो डाइवर्ट हो जाएगा। बट उसने जो इंडियन सोल्जर्स को हल्के में ले लिया, जिसकी वजह से इस अटैक की वजह से उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा और क्या मैटर था जिसकी वजह से वो ये बैकफुट में आना पड़ा और डिस्कशन के लिए उसको आगे आना पड़ा। तो इसके बारे में ये दूसरा जो चीज है वो है इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि अभी जो चाइना सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर बना हुआ है उसके पीछे उसका इकोनॉमी हो, जिसकी वजह से उस पैसे को वो इस सब चीजों में यूज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो चाइना का जो है जो जीडीपी है यूएस के बाद सबसे बड़ा है। और दूसरा चीज है चाइना का जो एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, जिसकी वजह से जो पैसा उससे बन रहा है उसको वो इस विस्तारवादी नीति और अपने कंट्री के जो सपोर्ट के लिए वर्ल्ड में वो खर्चा कर रहा है। तो अभी इसके इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चाइना का ये जो ब्लू लाइन है उसका एक्सपोर्ट का है। ओके, जो रेड लाइन है, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये आपका इंपोर्ट का है। तो यहाँ पे ये साल भर का है, मतलब हर मंथ का है। आप देख सकते हैं साल में ज्यादातर टाइम में उसका जो एक्सपोर्ट है वो ऊपर रहता है और इंपोर्ट है वो नीचे रहता है। तो उसका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच डिफरेंस है वो तो इंपोर्ट जो है वो कम है और एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, इसको हम देखते हैं एक्सपोर्ट में वो किस किस कंट्री को कितना एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स जो है 16.8% चाइना का टोटल एक्सपोर्ट का जो है वो यूएस में करता है। ठीक है, तो नंबर 2 में हांगकांग है, फिर जापान है, फिर साउथ कोरिया है, फिर वियतनाम है, फिर जर्मनी है और फिर इंडिया है। बट इंडिया में जो अभी एक बॉयकॉट करने का, चाइना के सामान को बॉयकॉट करने का एक मुहिम शुरू हुआ, ये उसको परेशान किया। क्योंकि आप मान सकते हैं कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो 3% ही कैरी करता है इंडिया में। बट आप बाकी कंट्रीज को बड़े ध्यान से देखिए, बाकी कंट्रीज में ऐसा बहुत कम कंट्रीज है, 2-3 कंट्रीज ही है जिसके साथ उसका कोई पंगा नहीं है। नहीं तो फिलहाल यूएस के साथ उसका पंगा है और ट्रेड वार चल रहा है। हांगकांग के साथ तो उसका ऐसा ही पंगा है। जापान तो ऑलरेडी गुस्से में है, उसके कंपनीज को हटा रहा है वहां से। साउथ कोरिया के साथ भी उसका कोई संपर्क ठीक नहीं है, वियतनाम के साथ ठीक नहीं है, इंडिया के साथ ठीक नहीं है, जर्मनी भी गुस्से में है, बहुत ज्यादा ये नहीं है बट गुस्से में है। यूके के साथ उसका ऑलरेडी गुस्सा चल रहा है। और अगर नीचे देखेंगे 15 कंट्री में, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका ऐसे ही पंगा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ पंगा है। रसिया एक न्यूट्रल कंट्री आप बोल सकते हैं, उसके साथ उसका दोस्ताना है, बट इंडिया के केस में वो उसका साथ नहीं देगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सारा बड़ा इकोनॉमी जितने भी है वो उसके साथ उसका पंगा ही चल रहा है। अगर ये डिमांड उठता है इंडिया की तरफ से कि
इसके बॉयकॉट किया जाए सामान को, तो ये बाकी कंट्रीज में भी फैल सकता है, जैसे जर्मनी में, जापान में, यूनाइटेड स्टेट्स में और यूनाइटेड किंगडम में, ऐसे ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जिसमें 100%, ये कोरिया में भी कुछ हद तक हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जिसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आप सोच रहे हैं ये छोटा अमाउंट नहीं है। अगर आप इसके 5-7% टोटल इस एक्सपोर्ट का अगर 5 से 7% का भी कम हो जाता है तो लाखों करोड़ों लोग जो है चाइना में अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ जो है उनका गुस्सा बढ़ जाएगा। ये छोटा अमाउंट नहीं है, लाखों करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि उस सामानों का फैक्ट्री धीरे धीरे बंद होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो उसका पूरा इकोनॉमी, जो पूरा पावर है, उस फाइनेंशियल पावर के वजह से है। और दूसरा है, उसने ऑलरेडी हांगकांग में जो मतलब पॉलिटिकल पंगा ले रखा है। जो हांगकांग है वहां पे उसने पॉलिटिकल पंगा ले रखा है। अभी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसका चल रहा है, क्योंकि वहां राष्ट्रपति इलेक्शन है और जो कोरोना के वजह से वहां पे काफी इम्पैक्ट पड़ा है राष्ट्रपति इलेक्शन में, क्योंकि जो उनका इकोनॉमी काफी डिस्ट्रैक्ट हो गया है। तो ये सारा इतना सारा है, तो हो सकता है। और दूसरा चीज है कि उसका दोस्त कम है और दुश्मन ज्यादा है, क्योंकि उसके साथ आने वाला कंट्रीज कौन है? कोई भी नहीं है। जो एक बड़ा कंट्री आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है रसिया। जो रसिया एक बड़ा कंट्री है जो चाइना के साथ आ सकता है, बाकी कोई, बट वो इंडिया के केस में नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया के साथ रसिया का दोस्ताना जो है चाइना से ज्यादा है, तो इसीलिए रसिया भी नहीं आएगा। तो बाकी अगर इंडिया के सपोर्ट में सारे कंट्रीज आ गए, जैसे यूके हो, यूएस हो और ऑस्ट्रेलिया हो, और भी बड़े कंट्रीज जितने भी है, वो अगर इंडिया के सपोर्ट में आ गए तो वो कहीं नहीं ठहरेगा। पाकिस्तान, नेपाल जैसे कंट्री को लेके वो इंडिया के साथ फाइट नहीं कर सकता, जब सारे सुपर पावर ऑलमोस्ट इंडिया के सपोर्ट में आ जाएंगे। तो यही सबसे बड़ा वजह है कि ये आग को फैलने नहीं देना चाह रहा था, कि ये आग फैल जाए सारा विश्व में, और पूरा जो उसका इकोनॉमी स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से आज वो रिच कंट्रीज में काउंट हो रहा है, सबसे जो सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी वाला कंट्रीज में काउंट हो रहा है, तो टोटली खत्म हो जाएगा। तो इसी डर के वजह से उसने बैकफुट में आया है और डिस्कशन के लिए अपील किया है। तो यही मेरे हिसाब से मेन रीजन है। अगर आपका कोई और रीजन लग रहा है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।